ये सॉन्ग जो है वैष्णव भजन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है। सब परिचित हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी से? ठीक है। तो आप देखिए, शरणागति के कई स्टेजेस हैं और हर स्टेज पे जैसे पहला है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जित रक्षिष्यति इति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्विदम शरणागति। और भक्ति के भी अगर आप देखें तो 9 लिम्स हैं जिसके माध्यम से एक भक्त क्या करता है, भगवान के प्रति शरणागत होता है। तो उन 9 में जो सबसे नवा है उसे हम कहते हैं आत्मनिवेदन। जो किसने किया था आत्मनिवेदन के आचार्य कौन हैं? बलि महाराज। तो बलि महाराज ने क्या किया था, वामन देव को पूरा तुरंत ऑन द स्पॉट समर्पित कर दिया था और इसलिए वो आचार्य कहलाते हैं किसके, आत्मनिवेदन के। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उन 9 लिम्स पे, भक्ति के जो 9 लिम्ब हैं उन सब के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। तो आत्मनिवेदन के ऊपर उन्होंने ये वाला लिखा है जिसका मतलब है, इसको बंद कर सकते हैं, टीवी बंद कर दीजिए। सबसे पहला मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ फिर हम लोग इसको गाएंगे। आपके पवित्र चरणों में स्वयं को समर्पित करने से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है। दुख दूर हो गया है और अब कोई चिंता नहीं है। मुझे चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है। आपके कमल जैसे चरण अमर अमृत के भंडार हैं जहाँ व्यक्ति दुख और भय से मुक्त होकर रह सकता है। मुझे वहाँ शांति प्राप्त हो गई है और मैंने सांसारिक जीवन के भय का त्याग कर दिया है। मैं आपके घर में सेवा करूँगा और उस सेवा के फल का आनंद लेने का प्रयास नहीं करूँगा, बल्कि आपके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित होकर जो कुछ भी आपको प्रसन्न करता है उसी के लिए प्रयास करूँगा। आपकी सेवा में आने वाली परेशानियाँ महान सुख का कारण बनेंगी, क्योंकि आपकी भक्तिमय सेवा में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से महान धन हैं। दोनों ही अज्ञान के दुख को नष्ट करते हैं। मेरे मन में अपार आनंद व्याप्त है जिससे मैं अपने अतीत को पूरी तरह से भूल चुका हूँ। मैं पूरी तरह से आपका हूँ और आप मेरे हैं। भला किसी और खजाने की क्या आवश्यकता है। भक्ति विनोद आनंद के सागर में डूबकर आपके सेवा कार्य में अपने सभी प्रयास समर्पित करते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार आपके घर में निवास करते हैं। तो बहुत एग्जॉल्टेड श्लोक है। तो आइए हम इसका सॉन्ग गाते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 बीट सॉन्ग है। आत्मा निवेदना तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदना तुया पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदना तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदना तुया पदे करी होइनु परम सुखी। दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो। 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 चौधरी के आनंद देखी। चौधरी के आनंद देखी। चौधरी के आनंद देखी। चौधरी के आनंद देखी। अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। अशोक भय अमृत आधार
तुम्हारा चरण द्वाया अशोक अभयामृत आधार तुम्हार चरण दोया ताहते खोना विश्राम लभिया ताहते खोना विश्राम लभिया ताहते खोना विश्राम लभिया ताहते खाना विश्राम लभिया झाड़ीनु भवेर भय छाड़ीनु भवेर भया झाड़ीनु भवेर भय छाड़ीनु भवेर भया তোমার সংসারে করিব সেবনা নাহিব ফলের ভাগী তোমার সংসারে করিব সেবন নহিব ফলের ভাগী তোমার সংসারে করিব সেবনা নাহিব ফলের ভাগী তোমার সংসারে করিব সেবন নহিব ফলেন ভাগী তব সুখ যাহে করিব যতনা তব সুখ চাহে করিব যতনা তব সুখ যাহে করিব যতনা তব সুখ চাহে করিব যতনা ওই পদে অনুরাগী আয়ে পদে অনুরাগী ওই পদে অনুরাগী ওই পদে অনুরাগী তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যাত সেই তো পরম সুখ তোমার সেবায় দুঃখ হয়ত সে তো পরম সুখ তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যাত সেই তো পরম সুখ তোমার সেবায় দুঃখ হয়ত সে তো পরম সুখ सेवा सुख दुख परम संपद 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 नाशाय अविद्या दुख नाशाय अविद्या दुख नाशाय अविद्या दुख नाशाय अविद्या दुख पूर्व इतिहास भूलिनु सकल पूर्व इतिहास भूलिनो सकल सेवा सुख पेये माने सेवा सुख पे माने आमी तो तुम्हारा तुमी तो आमारा आमी तुम्हार तुमी तामार आमी तो तुम्हारा तुमी तो आमारा आमी तुम्हार तुमी तामार काज अपार धाने काज अपार धाने काज अपार धाने काज अपार धाने भक्ति विनोद आनंदे डूबिया
তোমার সেবার তারে भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तारे भक्ति विनोद आनंदे डूबिया তোমার সেবার তারে भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तारे सब चेष्टा करे तव इच्छा मातो चेष्टा करे तव इच्छा माता सब चेष्टा करे तव इच्छा मातो सब चेष्टा करे तव इच्छा माता থাকিয়া তোমার ঘরে तकिया तुम्हार धारे থাকিয়া তোমার ঘরে तकिया तुम्हार धारे आत्मनिवेदना तुआ पदे करी रम सुखी आत्मनिवेदन तुई पद करी हईनु परम सुखी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में। और मेरी आवाज़ आ रही है सभी को पीछे पुरजी यहाँ पे मत सबको आ रही है आवाज़? ओके ठीक है। इन केस अगर आवाज़ नहीं है तो हम कूलर बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ठीक है। और आप लोग और आगे आ सकते हैं, आगे आ जाओ। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सॉन्ग हमने डिस्कस किया, मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन इसको हम एक बार फिर से एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सॉन्ग ही बेसिकली आज का जो टॉपिक है उसको जस्टिफाई करता है, द आर्ट ऑफ सफरिंग। प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आए और उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, विदेशी रिपोर्टर थे, कि प्रभुपाद भगवान ने ये जो संसार है इसको क्यों बनाया? तो प्रभुपाद ने बोला इन्जॉयमेंट के लिए। तो रिपोर्टर खुश हो गया कि चलो काम की बात बताई। लेकिन प्रभुपाद ने फिर तुरंत क्या बोला कि कृष्णा के इन्जॉयमेंट के लिए, आपके नहीं। तो फिर आगे फिर पूरा फिलॉसफी प्रभुपाद ने समझाया। तो ये जो हमारा जो कंसेप्शन होता है कि हम हर जगह एंजॉय करना चाहते हैं, ये भी हमें भगवान से ही मिला है। क्या उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी में भगवान का ही देन है। क्योंकि भगवान क्या है, हमेशा एंजॉय करते हैं और भगवान का नेचर हमारा नेचर सेम है, सच्चित आनंद। तो एक अंदर क्या बोलते हैं उसको, हमेशा से हैंकरिंग रहती है कि हम हमेशा आनंद का अनुभव करें। उसके लिए हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। इतने सारे बिलबोर्ड आप देखेंगे, ये ट्राई कर लो खुश हो जाओगे, आनंद की प्राप्ति होगी, कोका कोला पी लो आनंद की प्राप्ति होगी। इतने सारे हर जगह, ये ट्राई नहीं किए तो जीवन बर्बाद, ऐसा हमें दिखाया जाता है आज के इस कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड में। और हम करते रहते हैं ट्राई उसे आनंद की खोज के पीछे, लेकिन हमें आनंद की जगह क्या मिलता है, सफरिंग। तो चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, हम देखते हैं अब भागवतम में किसी भी भक्त का जीवन निकालिए। धन्यवाद। किसको गर्मी तो नहीं लग रही? ठीक है, सफरिंग अगर लग रही है तो हम सिखाएंगे कि कैसे उसको हम डील करें, ठीक है। तो अब भागवतम में किसी भी भक्त का जीवन निकालिए और आपको समझ में आएगा कि उन भक्त के जीवन में इवन दो भगवान का आश्रय उन्होंने लिया था, लेकिन भर भर के सफरिंग आए थे। और सबसे आप में से कोई बताना चाहेगा कौन सी एग्जाम्पल है? भक्त जो एकदम शुद्ध भक्त है लेकिन जीवन में कष्ट, बिल्कुल एक से एक कष्ट भरे पड़े थे। प्रहलाद महाराज, आप देखिए प्रहलाद महाराज के पिता ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा राक्षस था कि उसके बराबर ये रावण, कुंभकर्ण, कंस, ये सब मच्छर थे उनके सामने। हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसने कर लिया था ऑलरेडी। बस एक 5 साल का बच्चा उसकी बात नहीं मानता है। हम देखते हैं जनरली नहीं भी मानते हैं। 5 साल के बच्चे को आप बोलोगे ये करो वो करो तो नहीं मानता जनरली। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको उनको भी पता है बच्चा है छोटा सा, बाद में इग्नोर कर देते हैं। और वो भी इग्नोर कर देता अगर हिरण्यकशिपु, तो क्या होता, आराम से अपना जैसा जी रहा था वैसे ही जी रहा होता। लेकिन उस छोटे से बच्चे को इतना सीरियसली ले लिया उसने अपने ईगो के लेवल पे कि उसको हर संभव प्रयास किया टॉर्चर करने का। हाथी से कुचलवाया, पहाड़ों के ऊपर से फेंका। आप सबने वो मूवी भी देखा होगा, महाअवतार नरसिम्हा, है ना। तो उसमें वो ऐसा कोई फिक्शनल मूवी नहीं था, ऑफ कोर्स कार्टून था, लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो इतने बुरी तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने उससे डील किया।
जो कि आसान नहीं है हमारे जीवन में। उसका एक क्या बोलते हैं, रत्ती मात्र भी अगर हमारे जीवन में कष्ट आ जाएं तो हम विचलित हो जाते हैं इन जनरल। अभक्त छोड़िए, भक्त बहुत विचलित हो जाते हैं, हमने देखा है। दूसरी तरफ और कौन से एग्जाम्पल हैं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रहलाद महाराज का। और कोई एग्जाम्पल? पांडवों का एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग द्रौपदी ऑफ कोर्स। तो पांडवों के एग्जाम देखिए, उनका भी हम आज डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग से लेके बहुत सारे, एक होता है प्रॉब्लम्स जिससे आप डील कर सकते हो, कुछ होते हैं चैलेंजेस जिसको भी आप फेस कर सकते हो, लेकिन दो और वर्ड यूज़ किए जाते हैं, क्राइसिस और कैलेमिटी, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो उससे क्या करना पड़ता है? डील करना पड़ता है। और कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं? क्या मेरे जीवन में आप ये क्राइसिस और कैलेमिटी देते जाओ जिसे हम डील ही ना कर सकें। क्योंकि अगर डील कर लेते हैं तो अपने दम पे कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सॉल्व। लेकिन जब डील नहीं करते तो हमने क्या किया इतिहास में? आपका आश्रय लिया, आपका स्मरण रहा, और हम चाहते हैं कि पूरा जीवन आपका स्मरण रहे, इसलिए आप पूरे जीवन में बस हमारे कैलेमिटीज़, विपदा भर दीजिए। बहुत अच्छा, पांडवों का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल? सूरदास जी, हाँ, मतलब फिजिकल उनकी भी डिसेबिलिटी थी, करेक्ट। मतलब इतना आसान नहीं था। जिस समाज में, जिस लोक में थे, लोग उनको डाउट भी करते थे कि इनको दिखता है, झूठ बोल रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। और भागवतम से एक और एग्जाम्पल आता है चित्रकेतु महाराज का। आप में से सब परिचित हैं चित्रकेतु महाराज से? कितने लोग परिचित हैं चित्रकेतु महाराज से, वित्रासुर से? कितने लोग नहीं हैं परिचित? ओके, भागवतम के इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी भक्तों से कि जो विवाहित हैं, जो अविवाहित हैं, सबको एक विवाह जरूर करना चाहिए, और वो विवाह होना चाहिए श्रीमद् भागवतम के साथ। कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवतम को अपना जीवन साथी बनाइए, और ये जीवन साथी आपके जीवन को चेंज कर देगा। उसके बाद बाकी सेकंड मैरिज अपने चॉइस के ऊपर है लेकिन एक मैरिज सबको करना चाहिए। मेक श्रीमद् भागवतम योर लाइफ पार्टनर, और भागवतम पढ़िए। ये कोई कहानी नहीं है, ये ऐसे पर्सपेक्टिव हैं आपके कि इसको देख के हमें समझ में आएगा कि हमारा जो जीवन है एक छोटा सा केस स्टडी है जो कि इन भक्तों के जीवन में हुआ है, और इन भक्तों ने जो स्टेप्स लिए हैं हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी उस स्टेप्स को फॉलो कर सकें। तो चित्रकेतु महाराज एक पायस व्यक्ति थे, और उनके घर में संत आए। भगवान का दिया सब कुछ था, दौलत था, शौहरत था, लेकिन अपार संपत्ति थी, राजा थे, लेकिन पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, जिसकी वजह से डिप्रेशन में रहते थे। फिर अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने कहा कि भाई आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, संतान के सुख नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलते नहीं, फिर भी आप कुछ हेल्प कीजिए, ये वो। तो बोलते हैं ठीक है। तो उनके वो कहते हैं कि ठीक है, तुमको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूँ संतान का सुख है नहीं तुम्हारे जीवन में। तो बोलते हैं चित्रकेतु को लगा कि इनका कहने का मतलब यह है कि पुत्र होगा, लेकिन बहुत बदमाश होगा, उद्दंड होगा, देख लेंगे, डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले हो तो सही। तो अब पुत्र हुआ, लेकिन उसको ऋषि का याद था कि इससे सुख प्राप्त नहीं होगा, तो उसका नाम उसने क्या रखा? हर्ष शोक। कि हर्ष हुआ क्योंकि पुत्र हुआ, लेकिन सुख नहीं है, इसका मतलब शोक होने वाला है, तो शोक नाम ऐसे ही रखा। लेकिन 3 करोड़ रानियाँ थी, अपने आप में अचीवमेंट था लोग। तो कुछ ईर्ष्यावश क्या किया, उस पुत्र को छोटे से ही जहर खिला के मार दिया उसको। तो फिर वो एकदम और डिप्रेशन में चला गया। फिर क्या हुआ, उसके जीवन में कौन आए? वैष्णव आए। कौन आए? नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उनको फिर गाइड किया, और नारद मुनि ने कहा कि आप भक्ति करो, रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करो, स्पेशली नियमित रूप से जप करो, जो कि हम भक्तों को बताते हैं, नए भक्त को ऐसे इंकरेज करते हैं। तो नारद मुनि ने भी उनको कहा, और उन्होंने बहुत सिंसियरली उस भक्ति को किया। इतनी अच्छी भक्ति की कि बहुत जल्दी उनका इनिशिएशन भी हो गया। किन से हुआ इनिशिएशन? कौन थे उनके स्पिरिचुअल मास्टर? स्वयं संकर्षण। और संकर्षण ने उनको दर्शन देके उनको इनिशिएशन दिया, और फिर ये अपलिफ्टमेंट भी हुआ, उनका प्रमोशन भी हुआ। पहले तो मनुष्य थे, उसके बाद विद्याधरों के राजा बन गए। विद्याधरों एक सेलेस्टियल बींग्स होते हैं,
जो कि ऊपरी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे विचरण करते हैं। तो उनको अपना राजा थे तो अपना प्राइवेट जेट मिला, सब कुछ मिला। तो उसी प्राइवेट जेट में बैठ के एक दिन जा रहे थे, देखा नीचे कहाँ शिव जी कहाँ बैठते हैं, कैलाश पर्वत पे। देखा वहाँ पे शिव जी क्या कर रहे हैं, संतों को भागवतम क्लास दे रहे थे, लेकिन थोड़ा विचित्र तरीके से। वो अपनी मिसेस को गोदी में बिठा के संतों को क्लास दे रहे थे। और वहाँ सामने कौन बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, एक से एक परमहंस। तो और शिव जी भी किन के डिसाइपल हैं, संकर्षण के। तो उन्होंने देखा कि मेरे गुरु भाई हैं, तो गुरु भाई में थोड़ा हंसी मजाक चल जाता है। तो उन्होंने थोड़ा अप्रिशिएट करते हुए शिव जी को बोला कि ऐसा भागवतम क्लास तो शिव जी ही दे सकते हैं। वो एक अप्रिशिएट कर रहे थे कि शिव जी इतने ऊपर हैं इन सब चीज़ों से कि अवधूत हैं वो, लेकिन हैं भगवान के शुद्ध भक्त, तो कोई दोष है ही नहीं। वो कोई कुछ उन्होंने दोष नहीं देखा था, लेकिन उनकी जो मिसेज थी वो थोड़ी बुरा मान गई। और वो भी वैष्णव हैं, पार्वती जी भी वैष्णवी हैं। तो वैष्णव अपराध थोड़ा लगा उनको, और उन्होंने ऊपर से कर्ष भी दे दिया, श्राप दे दिया कि आप क्या करो, राक्षस बन जाओ। अब आप देखो, जिसका अभी इनिशिएशन हुआ, भगवान की भक्ति करने जा रहा था कि बहुत अच्छे से भक्ति करूँगा, डेली प्रोग्राम अटेंड करूँगा, लेकिन भक्तों के साथ थोड़ा क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और उसकी वजह से क्या हुआ, नुकसान किसको हुआ, उन्हीं को हुआ, राक्षस बना दिया। तो उस टाइम पे ये सोच सकते थे कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से मेरे को राक्षस बनाया, मतलब गलती मेरी क्या थी इसमें। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और राक्षस बन के चलो ठीक है। हम इन जनरल किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई भक्ति करने आ रहे पहली बार और उसको शाप दे के राक्षस बना दें, तो वो भक्ति करेगा। वित्रासुर ने, वो चित्रकेतु ने कंटिन्यू किया। अब चित्रकेतु का जो राक्षस वाला शरीर मिला उसका नाम पड़ा वित्रासुर। अब सोचिए, वित्रासुर भले ही राक्षस के शरीर में था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम अटेंड करता था, फिर भी सुबह उठ के जप करता था, जब फेस्टिवल्स वगैरह होती थी प्रोग्राम्स में आता था, सेवा वगैरह करता था, अपना नियम से सब कुछ करता था। ये सोचते हुए कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया है, राक्षस बना दिया भगवान ने मेरे को। उन्हीं भगवान का वो आश्रय लिया हुआ था। समझ पा रहे हैं, आसान नहीं है, सोच के देखिए। और फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे वित्रासुर का शरीर असुर का था, तो जॉब डिस्क्रिप्शन था देवताओं से लड़ना। तो ऑफिस जिसका जैसा होता है वैसा करते हैं वो, तो एज पार्ट ऑफ हिज जॉब देवताओं से लड़ता था, पीटता था देवताओं को, और अपना जप करते थे। और राक्षस लोग, बाकी लोग पूछते होंगे उनसे कि भाई क्यों जप कर रहे हो, भगवान का जप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का कभी, लेकिन भगवान नहीं तो तुमको राक्षस बनाए। बोलते हैं अरे वो तो ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन वहाँ पे फिर एक राक्षस उनके कान में आके क्या बोलते हैं कि भगवान ने ही तुम्हारा मर्डर प्लान किया है। वित्रासुर को मारने का आइडिया किसका था? देवता लोग जब परेशान हो जाते हैं वित्रासुर से, तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं कि दधीचि ऋषि का शरीर से वज्र बनाओ, उस वज्र से तुम वित्रासुर को मार सकोगे। इंद्र को बोलते हैं ये, और तुम विजयी होगे। भगवान इंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, जबकि वित्रासुर अच्छा भक्त है इंद्र से। तो यहाँ पे वित्रासुर को जब पता चला कि भगवान ने ही मेरा मर्डर प्लान किया है, मैं तो इस आशा में भगवान की भक्ति कर रहा हूँ कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो क्या किया, भक्ति छोड़ दी वित्रासुर ने? नहीं, फिर और अच्छे से जप करने लग गए, और अच्छे से जप करते थे, और अच्छे से साधना करते थे। और एज पार्ट ऑफ हिज जॉब जब लड़ाई हुई देवताओं की और वित्रासुर की, तो खूब भयंकर लड़ाई हुआ। वित्रासुर ने 2-4 चाटे मारे इंद्र को, वो फ्लैट हो गया, बिल्कुल इतना फ्लैट हो गया कि उसको उम्मीद ही छोड़ दी उसने कि भाई इसको तो मैं नहीं मार सकता। लेकिन वहाँ पे फिर वित्रासुर क्या बोलते हैं इंद्र को कि अरे भाई आप देखो, आप भी भगवान के भक्त हो, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, और भगवान ने ही ये प्लान करके साइन किया हुआ है, सैंक्शन ऑर्डर दिया है कि आप मेरे को मारोगे। तो फिर आप ऐसे क्यों डिप्रेशन में चले गए? आपके सामने वज्र रखा हुआ है, ये रहा वज्र, ये रहा मैं, फिर से ट्राई करो। ये है वित्रासुर का मेंटालिटी। और फिर इंद्र वापिस से उसको ट्राई करते हैं, और फिर वित्रासुर के दोनों हाथ काट देते हैं, छाती में वज्र घुसा देते हैं, और इतने बुरी अवस्था में वित्रासुर युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है। आप लोगों ने फोटो देखा होगा भागवतम में, राक्षस बिना हाथ के, छाती में बिल्कुल इंद्र ऐसे वज्र घुसा रहे हैं। इतना पेनफुल है, आप सोचिए उंगली में हल्की सी नीडल लग जाती है, कितना दुख होता है, कटवट जाती है तो और ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि चलो आराम से एक जहर का बोतल दे देता तुरंत फ्लैट हो जाते, नहीं, इतने बुरी तरीके से, पेनफुल तरीके से वो मर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उसके हृदय से क्या निकल रहा है कि
कि भगवान आज तक मैंने सब कुछ आपके लिए किया, लेकिन आपने मेरे लिए किया ही क्या है। हर जगह कभी राक्षस बना दिया, अभी मेरा मर्डर प्लान किया, और यहाँ पे मेरे को इतना दर्द आप दे रहे हो। ये भी नहीं बोला उन्होंने। वहाँ पे भगवान से क्या बोल रहे हैं, याद है किसी को? वित्रासुर की जो प्रार्थनाएं हैं दसम स्कंद के बाद अगर आप देखें तो शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत अगर कोई प्रार्थना है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो पराकाष्ठा है शुद्ध भक्ति की वो है वित्रासुर की प्रार्थनाएं। अहम हरेतव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते विनीत वा कर्म करो तु काया। बोलते हैं कि मैं आपके दासों का दास हूँ और अपने मन वचन कर्म से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बस यही मेरी इच्छा है। फिर क्या बोलते हैं, अभी भगवान मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, आप मेरे को कहाँ भेजोगे? इससे पहले कि आप डिसाइड करो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न नाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समम जैसा त्वाम विरहय्य कांक्षे। बोलते हैं ना मेरे को ऊपर का कोई प्लैनेट चाहिए, ना नीचे का कोई प्लैनेट चाहिए, ना मेरे को ध्रुव लोक चाहिए, ना मुझे वैकुंठ, कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जहाँ पे मुझे आपका संग मिले। और मैं आपके संग के लिए कितना तड़प रहा हूँ। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यामृतम वत्सरता सुधारता प्रियम प्रिय इव युषितम विषन्ना। वो 3 एग्जाम्पल देते हैं। जब पक्षी चली जाती है, माता जो पेरेंट्स पक्षी होती है, जो क्या बोलते हैं चुगने चली जाती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कब मेरी मम्मी पापा आएंगे, मेरे को दाना ला के देंगे। तो फिर बोलते हैं कि अरे वो तो बाहर की चीज़ है, दाना वो नहीं। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं कि स्तन्यामितम वत्सरता सुधारता, कि वो जो गाय का बछड़ा होता है वो आप देखे होंगे। आप में से किसी के पास गाय है? नहीं है? तो एटलीस्ट देखा तो होगा ही डेफिनेटली, कि वो बछड़ा एकदम तड़प रहा होता है अपनी माँ का दूध, बाहर का कुछ नहीं, अंदर का चाहिए। हाँ, कि जैसे उसको खोलेंगे भाग के आता है और सीधा इतनी तेज मुंह मारता है कि गाय को लगता भी है, लेकिन गाय कुछ नहीं बोलती। लेकिन उस जो वत्स यानी उस बछड़े का जो उत्कंठा है अपनी माँ के प्रति, बोलते हैं मेरी भी वैसे ही कुछ है। ये फिर लगता है कि अरे यार वो जो वत्स है, वो जो बछड़ा है, वो तभी तक उसकी उत्कंठा रहती है जब तक उसका पेट शांत नहीं हो जाता। एक बार दूध पी लेता है तो फिर इधर उधर भटकने लग जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं। फिर बोलते हैं प्रियम प्रिय व युषितम विषन्ना। बोलते हैं वैदिक समाज में जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो जब उसका पति कहीं बाहर जाता है तो उसके वियोग में जो उसका सेपरेशन वो फील करती है, मैं वैसा ही सेपरेशन आपके साथ फील कर रहा हूँ। लेकिन फिर बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो आपसे बहुत विरह फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊँ और आप चाहते हैं कि मैं फिर से भटकूँ इस जन्म मृत्यु के सागर में, फिर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भक्तों के बीच और जिसकी वजह से मुझे फिर से श्राप मिल जाए, मैं स्ट्रगल करूँ। कितना अच्छा राजा था, विद्याधरों का राजा बना, लेकिन फिर राक्षस बन गया और यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से मैं ये साइकिल में फिर से आऊँ, तो आप बस एक प्रार्थना है, क्या? ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माया आत्मजादर गेहेशु। बोलते हैं कि ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, कि भगवान आपके जो भक्त हैं, आप उन भक्तों के बीच में ही दोबारा मुझे क्या कीजिए, दोबारा मुझे भटकाना भी है तो उन्हीं भक्तों के बीच में भटकाइए। भले ही संसार में मैं कितना, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, अपने कर्मानुसार मैं किसी भी संसार के चक्र में भटकता रहूं, लेकिन संग किसका मिलना चाहिए? आपके भक्तों का। और ये बोल के शरीर छोड़ देते हैं। कहीं पे भी कुछ अलग से उन्होंने नहीं मांगा। तो ये वित्रासुर के जो प्रेयर्स हैं बहुत एग्जॉल्टेड प्रेयर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि एक भक्त के जीवन में भी इतने सफरिंग्स आते हैं। और एग्जाम्पल वो आप भागवतम पढ़िए, आपको और मिल जाएंगे। श्री प्रभुपाद के लाइफ में आप देख लीजिए, इतने स्ट्रगल्स हैं। क्राइंग इन द प्रभुपाद लीलामृत आप में से कितने भक्तों ने पढ़ा है? ओके, हमारे रोहतक के जो भक्त हैं बहुत पीछे चल रहे हैं शास्त्र पढ़ने में, तो आप लोग थोड़े इनिशिएटिव ले सकते हैं। शास्त्र पढ़िए। शास्त्र पढ़ेंगे तो इस दुनिया से आपको बाहर निकलने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं एक बार जर्मनी में था, तो वहाँ पे प्रसाद पा रहा था एक जगह, तो एक रशियन माता जी आई और कुछ कीर्तन वगैरह बज रहा था, तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे प्रसाद पाते पाते बस एक चीज़ पूछा कि आप भक्ति में कैसे आई? तो फिर उन्होंने अपनी एक बहुत विचित्र कहानी बताई कि
एक बार वो ऐसे ही सो रही थी, सपने में उन्होंने देखा कि एक घर में वो घुसी, पूरा खाली था, लेकिन उसके अंदर वाले रूम में गई तो बहुत सारे, ऐसा उन्होंने शेयर किया, बहुत सारे लोग बैठे थे और सब, और एक सिंहासन पे एक व्यक्ति बैठे थे और वो 2 पार्टी बनी हुई थी, नहीं एक ही पार्टी थी, और वो सिंहासन पे जो व्यक्ति बैठे थे उनको बोले थे कि नहीं नहीं इसमें ये गड़बड़ है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इसको आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। लेकिन बाद में जो व्यक्ति होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं आई एक्सेप्ट हर। और वो सपने में बाद में फिर कभी वो बुक स्टोर में या कहीं पे उसको संकीर्तन के डिवोटीज़ मिलते हैं तो पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिनको मैंने सपने में देखा था, और वो थे श्रील प्रभुपाद। और फिर उनको पता ही नहीं है कौन, तो उन्होंने क्या किया, ना भगवत गीता ना भागवतम कुछ नहीं, उन्होंने वही उनकी श्रील प्रभुपाद लीलामृत खरीदी। और श्रील प्रभुपाद लीलामृत में अगर आप देखेंगे 6 वॉल्यूम है, छोटे इतने मोटे मोटे। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ पहला वॉल्यूम पढ़ा। पहला वॉल्यूम में क्या है, प्रभुपाद पहला वॉल्यूम में विदेश भी नहीं गए थे। कहाँ तक है, जब तक शिप वो जलदूत में बैठते हैं वही है पहला वॉल्यूम। और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद कहाँ पे थे, वृंदावन में लोग प्लान करते हैं मोराई अभिलाष विलास कुंजे दियोवास, वो विलास कुंज में ऑलरेडी वास कर रहे थे। और ऐसे ही तब भक्ति उनकी कमज़ोर थी, अच्छे तरीके से सब कुछ सारे नियम वगैरह सब पालन कर रहे थे, लेकिन उस समय भी वो छोड़ के वो कहाँ गए, विदेश में गए। और जिस सिचुएशन में यहाँ पे बंगाल में जब आए थे कैलकाटा में जलदूत में चढ़ने से पहले, तो उनके एक फ्रेंड नहीं, उनके कोई थे जान पहचान के, वो उनको न्यूज़ चैनल्स वालों के पास लेके गए कि देखो देखो ये स्वामी जी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ये विदेश में प्रचार करने जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेके जा रहे हैं। किसी ने नहीं छापा, एक न्यूज़ चैनल ने बस इतना छोटा सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो टाइप का नहीं होता छोटा सा आर्टिकल, बस हल्का सा छापा था। और वो श्रील प्रभुपाद अकेले जलदूत में चढ़ गए मालगाड़ी में और निकल लिए, वो शिप वहाँ से निकल गई। यहीं पे फर्स्ट वॉल्यूम समाप्त होता है। वो बोले कि ये पढ़ के सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ के मैंने डिसाइड कर लिया ये जीवन में श्रील प्रभुपाद को दूंगी। और नाउ शी इज़ अ डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। और उनका बैकग्राउंड देखोगे, उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग भयंकर तरीके से उसमें लिप्त थी, लेकिन बोले प्रभुपाद के लिए अभी वो क्या करती हैं, पूरे वर्ल्ड में संकीर्तन पार्टी जाती रहती है, पूरे वर्ल्ड में संकीर्तन करती है, श्री प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो भक्तों के जीवन में अगर आप देखें तो स्ट्रगल तो है ना। और जैसे कि हमने कहा कि लोग अलग अलग आर्ट सीखते हैं, आर्ट ऑफ कुकिंग, आर्ट ऑफ प्लेइंग, आर्ट ऑफ ड्राइंग, आर्ट ऑफ म्यूज़िक, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम आर्ट ऑफ सफरिंग भी सीखें कि हाउ टू सफ़र इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज़ समथिंग यू कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, तो हम 3 प्रिंसिपल शेयर करेंगे। सबसे पहले कई बार हम देखते हैं विचलित हो जाते हैं सफरिंग को लेके, हमें समझ में आता है कि हमने ऐसा क्या किया था, ऑल्दो हमने पढ़ा होता है लॉ ऑफ कर्मा काम करता है कहीं ना कहीं, फिर भी हम विचलित हो जाते हैं कि मुझे कितना टाइम है, अभी तो मैं स्टार्ट ही किया ठीक है, तो हम विचलित हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप में से किसने फेस किया ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको समझ में ना आ रहा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी ने नहीं किया है। तो इसमें हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि हो सकता है हमें समझ में ना आए कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया था कि उसके 100 बेटे क्यों मारे गए। उसको ये पता था कि मेरे बच्चे बदमाश थे, अपने कर्मों के कारण वो मारे गए, लेकिन उन 100 पुत्रों का वियोग मैं सह नहीं पा रहा, मुझे क्यों इतना पेन हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था। तो हमसे पूछते तो हम तो नहीं बता पाते, लेकिन भगवान थे वहाँ पे, तो भगवान ने उनको बता दिया कि एक समय किसी जन्म में आपने भी एक चिड़िया के 100 बच्चों को मारा था, कुछ ऐसी कहानी थी, और उसी का परिणाम आपको मिला। तो बोलते हैं कि इतने जन्म क्यों लग गए, तो उन्होंने भी बताया कि भाई पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्य चाहिए होता है, एक लायक पुत्र के लिए, नालायक के लिए नहीं। तो 100 पुत्रों के लिए सोचिए कितना पुण्य आपको चाहिए होगा। वो जन्म लग गए इतने सारे आपको पुण्य कमाने में, इसलिए आपके इस जन्म में जब वो पुण्य का कोटा आपको पूरा हुआ तो 100 पुत्र आपको मिले, और जैसे ही 100 पुत्र मिले वो कर्मों का जो रिएक्शन था वो मिल गया आपको। तो भगवान ने उनको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हम
हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। हमें लगता है कि यही छोटा सा जीवन, पिछला 1 साल या कल किसी से कुछ हुआ जिसकी वजह से हमें आज प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें लगता है कि पिछले 24 घंटे में मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था जिसकी वजह से मुझे दुख मिले। लेकिन हो सकता है आपने 10 जन्म पहले कुछ ऐसा किया हो जिसका रिएक्शन अभी फलीभूत हो रहा है। तो सबसे एक भक्त को क्या करना चाहिए? शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो उसको ये समझ में आएगा कि हम भले ही हमारे दुखों का कारण हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। ये इम्पोर्टेंट है चौथा लाइन, सर्व कारण कारणम। हमारे दुख का कारण क्या है पता नहीं, लेकिन सभी कारण के कारण कौन है? कृष्ण भगवान है। तो जब ये पता चलता है, वित्रासुर को पता था, प्रहलाद महाराज को पता था, श्रील प्रभुपाद को पता था। तो जब भक्त ये समझ जाता है कि ठीक है दुख हैं, डील करते हैं, हो पाता है ठीक, नहीं हो पाता, आप इस सिचुएशन में आ गए, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने इश्यूज़ हैं, तो हम जब तक हैं इस संसार में डील तो हमें करना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या है, ये पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, सैंक्शन भगवान करते हैं। चॉइस हमारी होती है लेकिन सैंक्शन भगवान करते हैं। तो अगर हम इस सिचुएशन में हैं, सब कारणों के कारण भगवान हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका सैंक्शन है। तो हमें उस सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो, हाथ धर के बैठ जाओ। वित्रासुर भी हाथ धर के बैठे रह सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपना ड्यूटी पूरा किया। और ये भी हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ये जो आत्मनिवेदन है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरेंडर, सेल्फ सरेंडर। तो सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान के प्रति एक समर्पित जीवन की इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और हमारी सिचुएशंस इनकंसीवेबल हो सकते हैं, लेकिन हमारा कन्विक्शन क्लियर होना चाहिए कि ये सिचुएशन इनकंसीवेबल मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ये इनकंसीवेबल है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। लेकिन ये कन्विक्शन होना चाहिए कि अल्टीमेटली सभी कारणों के कारण क्या है? भगवान है। ठीक है। और एक समय ऐसा आता है जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया उस सिचुएशन से डील करने का, लेकिन उसके बाद भी सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चीज़ें आपको इफेक्ट हो रही है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए उस समय? ब्रह्मा जी बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 14वां चैप्टर श्लोक संख्या 8, बहुत फेमस श्लोक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृत्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बोलते हैं एक भक्त का ये कंसेप्शन है। ब्रह्मा जी बोलते हैं जिस व्यक्ति का ये कंसेप्शन है कि उसके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तत्ते अनुकंपा, वो उसको कैसे देख रहे हैं? अनुकंपा। अनुकंपा मतलब क्या है? कि भगवान का ही दिया हुआ है। अगर एक भक्त के जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, बच्चे का कहना मान रहे हैं, और माला भी हो जा रही है, और प्रोग्राम भी अटेंड कर पा रहे हैं, तो इसको आप क्या समझिए? भगवान की अनुकंपा, हरि कृपा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें ये पता है सैंक्शन भगवान का ही था, यानी जो इच्छा थी वो भगवान की ही थी। तो बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो दुख और सुख में तैरते रहते हैं, उनका चलता रहता है, लेकिन एक भक्त का जो जीवन है उसका पर्सपेक्टिव इस तरीके से हो जाता है कि उसके जीवन में ना दुख का डेफिनेशन है ना सुख का डेफिनेशन है। उसके जीवन में 2 ही चीज़ें हैं, या तो हरि इच्छा या हरि कृपा। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो भगवान की कृपा है, हरि कृपा चल रही है उसके जीवन में, हरि कृपा का फेस चल रहा है। और अगर अच्छा नहीं चल रहा या थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें हो रही है तो इसका मतलब हरि इच्छा वाला फेस चल रहा है। तो वो प्रयास करता है सेंटर में हरि होनी चाहिए, बिना हरि के कुछ नहीं। और ये आर्ट है देखने का, ये नज़रिया है देखने का। वित्रासुर देख पाए, प्रहलाद महाराज देख पाए, श्रील प्रभुपाद देख पाए। प्रभुपाद इतना स्ट्रगल किए, विदेश में गए, विदेश से उनके डिसाइपल्स आए, सरेंडर डिसाइपल। यमुना माता जी आप सब जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं यमुना माता जी को? कितने लोग नहीं जानते हैं? ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, श्रील प्रभुपाद के अब बहुत गिने चुने डिसाइपल बचे हैं इस संसार में, और धीरे धीरे वो सब जा रहे हैं। तो जब आप श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन था उस समय,
कि प्रभुपाद के ऐसे ऐसे डिसाइपल अपना जीवन समर्पित कर दिए शिल प्रभुपाद के लिए। यमुना माता जी वो डिसाइपल हैं शिल प्रभुपाद की, जो एक समय प्रभुपाद से थोड़ा टाइम मांगती है, 5 मिनट दीजिए मैं बीड़ी पी के आ रही हूँ। और ऐसा लाइफ में सिचुएशन चेंज हो जाता है कि पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं। शिल प्रभुपाद अमृतसर से ये सूरत मुंबई की तरफ ट्रेन में आ रहे थे, प्रभुपाद को भूख लगी। अब भारत का ट्रेन आपको पता ही है, वो गए पेंट्री कार में और उनको कहा कि मुझे अपने गुरु महाराज के लिए कुछ, वहाँ पे तो कुछ सुविधा नहीं है, चावल बनाने हैं, लेमन राइस बनाने हैं। तो बोले ये सब नहीं होता यहाँ पे चलो जाओ यहाँ से, अलाउ नहीं करते। अभी आप जाएंगे रेलवे में, बोलेंगे भाई मेरे को अपना खाना खुद बनाना है, वो आपको थोड़ा ना बनाने देंगे। उनको भी मना कर दिया। तो वो बोली नहीं नहीं मेरे को बस छोटा सा चावल बनाना है। तो बहस हो गया पेंट्री वालों का, ट्रेन वालों का और यमुना माता जी का बहस हो गया। यमुना माता जी गेट के सामने खड़ी हो गई, बोली अगर आप मेरे को बनाने नहीं देंगे तो मैं इस चलती ट्रेन से कूद जाऊँगी नीचे। तो सारे हिल गए बिल्कुल, अरे तो कुछ ज़्यादा ही वो है। तो फिर टीटी को बुलाया, फिर उन्होंने समझा, देखा सिंसेरिटी देखी, उन्होंने कहा जाइए आपको जो बनाना है बनाइए ट्रेन से मत कूदिए बस। तो वो डिवोटी हैं यमुना माता जी। और ऐसे ही इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ बचा है और बहुत कुछ आप लोग मिस कर रहे हैं। शास्त्र पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, ऐसे भक्तों के बारे में पता चलेगा। शिल प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, शिल प्रभुपाद के बारे में पता चलेगा। मैंने देखा है भक्तों को रात रात भर रोते हुए शिल प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने के बाद। जब आप पढ़ेंगे, मैं कितना बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ गुलाब जामुन लाल होता है, स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है और खाने में क्या टेस्ट आता है। मैं कितने ही यहाँ पे तारीफ़ें कर लूँ, जब तक आप लोग नहीं खाएंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने लिखे हैं अपने वृत्तांत शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। और जब वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिसाइपल्स थे शिल प्रभुपाद के। और हम इतना लेट ज्वाइन किए, इतना लेट भक्ति में आए, कईयों का संग हमें नहीं मिला। तमाल कृष्ण महाराज, श्रीधर महाराज, आप मिले हैं प्रभु जी? तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके वाइब्रेशंस बस बचे हैं। अभी अभी रिसेंटली हमारे बीच हिज होलीनेस क्रतु महाराज श्री प्रभुपाद के एक और ग्लोरियस डिसाइपल ने अपना जीवन पूरा भगवान को सेवा में, गुरु की सेवा में समर्पित किया है। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है और धीरे धीरे जो बचे हैं वो भी जा रहे हैं। तो संग लीजिए उनका जितना हो सकता है, उनके बारे में पढ़िए, श्री प्रभुपाद के बारे में पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, व्हाट इट लाइक्स टू लिव फॉर कृष्णा, भगवान के लिए जीना किसे कहते हैं और क्या आनंद आता है उसमें। तो वो यमुना माता जी जब दिल्ली आई, उन्होंने देखा इस छोटे से छिपीवाड़े के घर में श्री प्रभुपाद रहते थे। खाना को कुछ नहीं मिलता था, कुछ पैसा मिलता था तो उसे कागज़ खरीदते थे। तो और फिर उन्होंने प्रभुपाद का वो पोयम पढ़ा जिसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि बड़ो कृपा कैले कृष्णा अध मेरा प्रति। तो उनकी आंखों से इतने आंसू आते हैं और फिर प्रभुपाद के पास जाके बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद वी आर सॉरी फॉर यू हैव टू गो थ्रू सो मैनी थिंग्स फॉर अस, कि हम क्षमा चाहते हैं कि आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा हमें भक्त बनाने के लिए। तो यमुना माता जी इतने प्रभुपाद के प्रति वो हो जाती हैं। प्रभुपाद बोलती हैं दोज वर द डेज ऑफ हाईएस्ट एक्सटेसी, यानी वो जो स्ट्रगल था जो मैं कर रहा था वो मेरे लिए अलग ही आनंद। एक्सटेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं एक्सटेसी को? अलग ही आनंद था वो दिन। क्या दिन थे जब मैं अकेला भगवान के लिए स्ट्रगल कर रहा था। दिल्ली की गर्मी में 45 डिग्री, उस समय भी हुआ होगा, 45 नहीं तो 44 होगा। दिल्ली की उस गर्मी में मैं रोड पे अकेले खड़ा होकर किताबें बांटता था, किताबें लिखता था, छापता था, प्रूफ रीडिंग करता था, बांटता था, फिर नई किताबें लिखता था। इतना कुछ प्रभुपाद अकेले कर ले रहे थे 70 साल की उम्र में। हम उसे हमें से मुश्किल ही कोई 70 साल का भी यहाँ पे है, लेकिन हमें बस एक ही चीज़ मिला है, पढ़ ले बस उसको उन किताबों को बस पढ़ लें। तो एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं श्री प्रभुपाद के लिए। तो जो नहीं पढ़ रहे नियमित रूप से, हम बार बार बता रहे हैं, देखिए व्यस्त है जीवन, आगे भी व्यस्त रहेगा, कभी आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि चलो अब बहुत टाइम है अब हम पढ़ लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। उसके लिए क्या है, किसी के लिए कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो उसके लिए टाइम निकालता है। कोई कितना ही व्यस्त बिजनेसमैन क्यों ना हो, जब उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया है, सब छोड़ के वो क्या करता है, अपने हेल्थ पे, ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हमें समय निकालना चाहिए। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि तत्व अनुकंपा, भगवान वो अपने जीवन में जब देखता है कि सिचुएशन कैसा भी हो, ये भगवान की अनुकंपा है, तो वो क्या होता है, कभी होपलेस नहीं होता।
और होप भक्ति में बहुत मैटर करते हैं। हमारे पास हो सकता है अभी सुविधा ना हो, हमारे पास हो सकता है अभी उतना बड़ा मंदिर ना हो, या हमारे पास हो सकता है कि हमें लगता हो कि हमारे पास तो शुद्ध भक्तों का संग ही नहीं है, इसलिए मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा। ऐसा भी लग सकता है ना। ना सुविधा हो, ना साधन हो, तो हमें लगता है कि इसलिए हमारे भक्ति में इतना डिले हो रहा है, या फिर इसलिए हमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक साधक को कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्चर्स में कहते हैं हेल्पलेस होना बहुत अच्छा है भक्ति के लिए, होपलेस होना नहीं। तो हेल्पलेस जब हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। लेकिन जब होपलेस हो जाते हैं तो हमें लगता है कि भगवान की भक्ति भी अब हमारे लिए किसी काम की नहीं है, या फिर भक्ति में उतना कुछ रखा नहीं है, क्योंकि पूरा होपलेस हो जाते हैं। तो हमें होपफुल होना चाहिए, भक्ति में हमेशा होप होना चाहिए। अगर होप है तो हो सकता है आज हमारे पास साधन ना हो, इतना बड़ा मंदिर ना हो, या देखने में लग सकता हो कि शुद्ध वैष्णव की कमी है, लेकिन अगर होप है तो एक समय आएगा कि आप उस होप के सहारे भक्ति में उन्नति कर पाएंगे, भक्ति में कंटिन्यू कर पाएंगे। भक्ति में कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, होप चाहिए। तो इसलिए होप मतलब समझते हैं ना, होप मतलब उम्मीद होनी चाहिए, एक पॉजिटिव उम्मीद होना चाहिए। उत्साह, निश्चयात, धैर्य। उत्साह, होप है तो उत्साहित रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, और धैर्य। ये तीनों का देखिए पीछे का बाइंडिंग फैक्टर क्या है, होप। तो होप होना चाहिए। दूसरा है पर्सपेक्टिव। दूसरा प्रिंसिपल जो था वो था एडजस्टिंग द पर्सपेक्टिव, कि हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा और एडजस्ट करते हैं कि एक हम इस संसार में हैं, संसार का नेचर क्या है, क्या बताया भगवान ने भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। तो ऑलरेडी थप्पा लगा हुआ है कि दुखालयम अशाश्वतम है, तो हम इतना विचलित क्यों हो जाते हैं जब दुख मिलते हैं। तो जिसको ये कन्विक्शन है कि भाई दुख है इसमें, अब किसी के पास बड़ा दुख है, किसी के पास छोटा दुख है, तो और ऐसा नहीं है कि हम इस दुख से निवारण हो जाएगा हमारा तो अगला दुख नहीं आएगा, अगला भी आएगा। तो दुखालयम अशाश्वतम है, हमें बस क्या करना है, उस दुख को इतना मैग्नीफाई नहीं करना है कि हाँ वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। अब एक गुलाब का फूल है, ये रहा, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, दिख रहा है। अब माइक्रोस्कोप आप ले आइए और उसके अंदर इस गुलाब के पंखुड़ी को आप वो करके देखिए, तो अंदर एकदम बदसूरत दिखेगा आपको, कुछ भी इसकी सुंदरता आपको नहीं दिखेगी। तो दुखों के साथ भी यही होता है, जो हमारे जो स्ट्रगलिंग फेज होते हैं उसको हम इतना मैग्नीफाई कर लेते हैं, इतना मैग्नीफाई कर लेते हैं, होते हैं मैग्नीफिकेशन, समझ रहे हैं ना, मैग्नीफिकेशन ग्लास से, कि हमें इतना बड़ा बना लेते हैं जबकि उतना बड़ा होता नहीं है। आप में से सब सेकंड क्लास पढ़े हैं, है ना, सब पढ़े हैं। अभी आप लोगों को मैं अगर ऑफ़र करूं सबको कि आपके सेकंड क्लास के जो एग्ज़ाम के मार्क्स थे 500, मान लीजिए टोटल मार्क्स थे 500 में से 500 ऑफ़र है, आपके सेकंड क्लास के रिपोर्ट कार्ड में 500 में से 500 कर देंगे। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बच्चे को छोड़ के? कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों? यही आप सोचिए, सेकंड क्लास में जब आप थे सेकंड क्लास में, तब अगर मैं ये ऑफ़र करता आप लोगों को, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जान देने को तैयार हो जाते कि बस दे दो, है ना। तो अब कई हम देखते हैं सेकंड क्लास में हमारे नंबर कम आए होंगे किसी सब्जेक्ट में, खूब रोए थे हम, है ना, कि हमें इतना कम नंबर दिया, या हमारा ये टूट गया, वो टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी वो सिचुएशन आपके जीवन में कितना मैटर करता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हमने उस समय उस मैग्नीफाइंग ग्लास से उस सिचुएशन को हमने इतना बड़ा कर दिया था। अब इस 100 साल की उम्र में, 100 साल तो फिर भी बहुत है, बट मान लीजिए 100 साल एकदम मस्त 100 साल आप जिए, हम चाहते हैं आप जिए, भगवान की भक्ति कीजिए, प्रचार कीजिए अच्छे से 100 के 1000 साल। लेकिन इन जनरल एक मनुष्य का जो कलयुग में 100 साल है, उसमें उसको कितने बड़े से बड़े चैलेंज आ सकते हैं, आप सोचिए कितने बड़े बड़े चैलेंज आ सकते हैं। क्या बेकार से बेकार क्या हो सकता है उसका? क्या? शरीर से लाचार हो जाए। और हम देखते हैं परीक्षित महाराज का केस, कि ये वो परीक्षित, अब एक और एग्जांपल आप देखिए, तो वित्रासुर का हुआ। दूसरा एक ऐसा एग्जांपल जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते भी नहीं है, वो है परीक्षित महाराज की माता का, क्या नाम है? उत्तरा।
अब उत्तरा का देखिए जीवन कैसा है। सब परिचित हैं उत्तरा से। उत्तरा के भाई का क्या नाम था? उत्तरा के पिता का क्या नाम था? मत्स्य देश के राजा कौन थे? विराट नगर नेपाल में है। उत्तरा के पति का क्या नाम था? अभिमन्यु। जब महाभारत का युद्ध हुआ, वो बेचारी छोटी सी उत्तरा, पहले दिन उसका भाई मारा गया। उत्तर पहले ही दिन, महाभारत के पहले दिन ही मारा जाता है शल्य से। 13वें दिन उसका पति मारा गया। 15वें दिन उसके पिता मारे गए। और उसके बाद शी वॉज प्रेग्नेंट, गर्भ में बच्चा था, वो भी मरने वाला है। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ऑलरेडी डेड, ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। कुछ नहीं बचा था उसके पास। लाखों उसके पास कारण थे भगवान को कोसने का, कि भगवान मैंने आपके प्रति ऐसा क्या किया था कि मेरे जीवन में आपने इतने सारी विपत्तियां दे दी। लेकिन जब वो ब्रह्मास्त्र वो देखती हैं तो किसके पास भागी भागी जाती हैं? भगवान के पास। जबकि पांचों पांडव वहाँ पे खड़े होते हैं। पूछती भी नहीं है पांडवों को, क्या बोलती हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भगवान का आश्रय लेती हैं। पांडव बोलती हैं, वो बोलती हैं अपने उसमें श्लोक में कि आप ही हैं जो बचा सकते हैं। पांडव बोल सकते थे कि भाई वह हमसे पूछा भी तो होता एक बार पूछ लिया होता, हम भी ट्राई कर लेते बचाने का। लेकिन आश्रय किसका लेती है? भगवान कृष्ण का। तो ये दिखाता है अभिमन्यु क्यों इतना ग्लोरियस है, क्योंकि माता उनकी इतनी ग्लोरियस है, फिर भी आश्रय उन्होंने भगवान का ही लिया। और ये परीक्षित महाराज क्यों इतने ग्लोरियस हैं? और ये परीक्षित जिसको भगवान ने गर्भ में बचाया, जवानी में उसके पास नोटिस आ जाते हैं क्या, कि 7 दिन के अंदर आपको तक्षक आके ख़त्म कर देगा। अभी भी बोल सकते थे कि अरे मैंने तो भगवान की भक्ति की है, 4 नियम जो तोड़ते हैं मैंने उसको कलयुग से को ही निकाल दिया अपने राज्य से बाहर, कितनी बड़ी सेवा की है मैंने। और यहाँ भगवान मेरे ऊपर कर्ज किया किसी ने, भगवान डेफिनेटली बचाएंगे। भगवान ने बोला बचाएंगे। मेरे दादाजी को भगवान ने, अरे मेरे दादाजी को तो साफ साफ बताया था, उन्होंने सामने बताया था क्या, कि मेरे मेरे भक्तों को मैं बचाऊंगा। और यहाँ पे बोल सकते थे कि मेरे को डेफिनेटली बचाएंगे भगवान। लेकिन क्या होता है, 7 दिन में तक्षक परीक्षित को ख़त्म कर देता है। विल टेक क्वेश्चन एट द एंड। अभी जो कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ वो ये देखिए कि हमारा सिचुएशन भी परीक्षित महाराज जैसा हो सकता है। हम देखते हैं आए दिन लोगों के जीवन में तक्षक आते हैं अलग अलग रूप में। किसी के जीवन में तक्षक आता है रोड एक्सीडेंट के रूप में, किसी के जीवन में तक्षक आता है किसी मेडिकल रिपोर्ट के रूप में। मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकला? तक्षक नाम का कैंसर। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, इनके पास दिन महीने जो भी हैं। उसको क्या करना चाहिए? भागवतम पढ़ना चाहिए। तब उसको समझ में आएगा कि परीक्षित महाराज ने किया, मैं भी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव। अब देखिए ये बड़ी बड़ी सिचुएशन है, अरे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये 100 साल की उम्र में ये इससे भी बड़े बड़े सिचुएशन मान लीजिए, इससे भी बड़ा क्या बुरा हो सकता है। बाइजू वाले का हम आज डिस्कस कर रहे थे, एक डिवोटी के घर गए थे, तो इतना बड़ा स्टार्टअप था, बिलियनियर था, 21-22 बिलियनियर, और सब डूब गया उसका। अब वो जेल में है शायद। तो ये जो 100 साल हैं, जीव क्या है? सनातन है, शाश्वत है। यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के टाइम फ्रेम में वो जीव हमेशा से था, है और रहेगा। उसमें ये 100 साल बहुत छोटा है। अब ये सोचिए ब्रह्मा जी का जो उम्र है उसके सामने हमारा 100 साल क्या मायने रखता है? एक फ्लैश, पता भी नहीं चलेगा। और ये ब्रह्मा जी का जो 100 साल है इस इटर्निटी शाश्वत टाइम फ्रेम में एक फ्लैश के समान है। और हम जब भक्ति करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं तो ये हमारे शाश्वत समय में जाते हैं। अब न यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वापस नहीं आते हैं। लेकिन हम भक्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमारे जीवन में बहुत समस्याएं चल रही है ना। अब सोचिए हम क्या लॉस कर रहे हैं। ये 100 साल के भयंकर समस्याओं, सो कॉल्ड भयंकर समस्याओं के चक्कर में हम ये शाश्वत जो आनंद है उसको हम त्याग रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो ये पर्सपेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन को इतना बड़ा नहीं है कि इट इज़ वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग विद आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हम अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस से कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है।
चाहे कितना ही बड़ा भयंकर हमें क्यों ना लगेगा जब आप ये शरीर छोड़ के जाओगे भगवत धाम, तो उस टाइम पे लगेगा कि यार ये तो सपने की तरह था। इस सपने में हम देखते हैं, आप लोगों में से कईयों को बुरे सपने आए हैं, बाकियों को नहीं आए। अरे तो खुल के मेरे को भी पता चले ना भाई कितना तो अब सोचिए, जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या फील होता है? चलो ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन ठीक है, सपना था, अब छोड़ो, ये रियलिटी है। तमाल कृष्ण महाराज अपने लेक्चर में बोलते हैं कि जिस दिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे तो आपको लगेगा ये एक बुरा सपना था और ये रियलिटी है। अब मैं रियलिटी में आया हूँ, बाकी वो तो एक बुरे सपने की तरह था, उसको आप पूछेंगे भी नहीं। अरे उसमें बिजनेस में लॉस हो रहा था तो उसके लिए भक्ति छोड़ दी थी, कई जन्मों बाद फिर वापस भक्त बना और इतना मेहनत से भक्ति करके भगवत धाम आया, अरे यार इतना टाइम बर्बाद कर दिया मैंने उसमें। तो ये आपको लगेगा, और ये रियलिटी है। तो हमें पर्सपेक्टिव क्लियर रखना चाहिए कि संसार में दुख हैं, दुख रहेंगे, हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति अच्छे से करनी है। और दूसरा, यहाँ पे हम देखें, ये जो वो जो हमने भजन गाया उसमें एक पैराग्राफ की वजह से वो भजन मैंने गाया था, वो क्या था? तोमार सेवाय दुख है जातो सेत परम सुख, सेवा सुख दुख परम आनंदे नासा ये अविद्या दुख। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आपकी सेवा में अगर मुझे दुख भी मिलता है तो वो मेरे लिए क्या है? परम सुख है। क्योंकि सेवा में वो सुख और दुख जो आते रहते हैं, वो देखने में सुख और दुख लगता है, लेकिन है क्या? वो अविद्या वाला दुख मेरा नाश हो रहा है अगर मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? युद्ध करो। अर्जुन ने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए, अरे वो मेरे दादाजी हैं, वो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। बोले वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। चलो आत्मा वाला कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन है तो फिर भी वो शरीर तो मेरे दादाजी का ही शरीर है ना। बोले अरे ये खत्म होगा, नया शरीर मिल जाएगा, नए कपड़े की तरह नया शरीर मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। बोलते नहीं, वो तो मिल जाएगा नया शरीर, लेकिन ये जो पुराना शरीर है, मैं तो इस पुराने शरीर के गोद में खेला हूँ, मैं इस पुराने शरीर के हाथों से इन्होंने मुझे सहलाया है, इस पुराने शरीर के ऊपर मैं चढ़ जाता था, दादाजी दादाजी पितामह पितामह बोल के। तो ये शरीर तो नहीं रहेगा ना, उससे जो मेरे को दुख होगा, ये शरीर चला जाएगा तो मुझे दुख होगा। भगवान बोलते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ताम तितिक्षस्व भारत, उसको टॉलरेट करो। कैसे टॉलरेट करो? जैसे सर्दी गर्मी अभी है, आएगी जाएगी, तो वो दुख सुख आएगा जाएगा, टॉलरेट, डील कीजिए। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो इस आर्ट को सीख लीजिए, एक्सेप्ट द सिचुएशन। अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? यू विल गेट स्ट्रेंथ, एक एम्पावरमेंट मिलेगा। हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, इतना चैलेंजिंग है भक्ति, इतना बिजी, ये वो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी लगता था कि नहीं, मेरे से तो अब मेरी उम्र हो चुकी है। कितनी साल के थे वो? 93। आप में से कोई है 93 साल के? 2-4 को मिलाएं तभी 93 नहीं होगा। तो 93 ईयर्स में उनको क्या बोलते हैं सारे वैष्णवगण कि आप किताब लिखिए चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम के ऊपर। उनको दिखता नहीं है, आंखें, आप देखे होंगे जो बहुत एजेड हो जाते हैं आंखें बंद हो जाती है, तो वो लिखते हैं अपने प्यारों में, आमे वृद्ध जरा तुरा लिखिते का पय कर मने किछु स्मरण न होय, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे तबे लिखूँ ए बड़ विस्मय। बोलते हैं आमी वृद्ध जरा तुरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ मैं। लिखिते कापय कर, कर मीन्स हाथ, लिखा नहीं जा रहा मेरे से। अब देखते हैं जो बहुत कांपते हैं वो कैसे लिख पाएगा? अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये मत सोचिए कि हमारा टाइम नहीं आएगा। जब प्रभुपाद 1977 में बेड रिडन हो गए थे पूरा, प्रभुपाद को उठा के वॉशरूम लेके जाना पड़ता था, लेके आना पड़ता था। एक डिसाइपल प्रभुपाद को ऑब्जर्व कर रहे थे, गौर से देख रहे थे, और प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और उनको बोला कि डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू, कि ये मत सोचो कि जो अभी मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा, ये बुढ़ापा आपको भी आएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरे से लिखा नहीं जा रहा। फिर बोलते हैं ना देखिए नयने, ना सुनिए श्रवणे, ना आँखों से दिखता है, ना कानों से सुनाई देता है, तभी लिखूँ ए बड़ विस्मय। उसके बावजूद मैं लिख पा रहा हूँ ये चैतन्य चरितामृत। आप छोड़िए, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। लेकिन क्यों लिखा? मेरे लिए स्ट्रगलिंग है, बहुत स्ट्रगलिंग है। लेकिन वैष्णव ने बोला था
वैष्णवों ने बोला था, डिवोटी ने सेवा दी थी, इच्छा नहीं है, कर भी नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, और इसलिए भगवान एम्पावर कर रहे हैं। तो ये है थर्ड प्रिंसिपल कि सफरिंग कैन नॉट अफेक्ट द ड्यूटीफुल। एक व्यक्ति को जो ड्यूटीफुल है वो सफरिंग उसको इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे आए जाए अप डाउन होते रहेगा। ही विल बी एबल टू टॉलरेट द सिचुएशन, टॉलरेट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और अब भगवान के प्रति जो उसकी सेवा है, सेवा सुख दुख परम आनंदे। सुख आ रहा है वो आनंदित है, दुख आ रहा है बाहर से देखने में लग सकता है कि पहाड़ से फिकवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, लेकिन अंदर वो आनंदित है। दुख आ रहा है देखने में लग सकता है कि गाय ने ऐसा किक मारा कि वो उड़ते हुए प्रपात गए थे, बहुत भयंकर गिरे थे, एक गाय ने उनको मारा था, हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गए थे। देखने में लग सकता है कि बेचारे का जीवन कितना कष्टमय है, लेकिन अंदर प्रपात क्या बोलते, परम आनंद। दोज वर द दिन, क्या दिन थे वो। भगवान के लिए स्ट्रगल कर रहा था मैं, दुनिया में तो स्ट्रगल करना ही है, क्यों ना भगवान के लिए करें। जब क्या बोलते, जब जिलाना मारना ही एक तमाशा है तेरा, क्यों ना फिर तेरे हाथों में अपने दिल को दूं नहीं। तो जब स्ट्रगल करना ही है, क्यों ना भगवान के लिए स्ट्रगल करें। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, भक्ति में भी हम आते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे रीजंस हैं। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, और वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें लगता है कि हमें सुना नहीं जा रहा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कोई भी इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि आप उस शाश्वत जो आपका समय है जहाँ पे आप आनंदित होकर रह सकते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। नहीं तो आप जैसे सिनेमा देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये सिचुएशन चल रहा है, नहीं इसने गलत किया, नहीं उसने ठीक किया, अरे ठीक है, इतना बड़ा वो नहीं करना चाहिए था। थर्ड पर्सन हमेशा जज करता है उस सिचुएशन को कि कितना सीरियस है, कितना नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम उसमें जब फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं तो हम देख नहीं पाते, हम वही उसको मैग्नीफाई करने लग जाते हैं कि अरे बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है। और फिर हम उसी दिक्कत के चक्कर में भगवान पीछे हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन को बड़ा सा मैग्नीफाई करके अपने सामने रख देते हैं। वी बिकम सफरिंग कॉन्शियस रादर देन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। परीक्षित महाराज के जीवन में भी आप देख लीजिए। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जिसने भूख प्यास, हल्का सा भूख प्यास उसको क्या लगा, उसने गले मरा हुआ सांप डाल दिया गले में, वही 7 दिन तक भूखा प्यासा भागवतम सुन रहा था। पहले वो टॉलरेट नहीं कर पाया उस सफरिंग को, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि लाइफ का पर्पस कृष्णा कॉन्शियस बनना है। भूख प्यास आती रहेगी, जाती रहेगी, शरीर छूट जाएगा तो सब धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए ध्यान से क्या करो, भागवतम सुनो। तो सफरिंग डज नॉट अफेक्ट द ड्यूटीफुल। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल में देखते हैं, जीवन के अंत तक गुरु को जो प्रॉमिस किया था, गुरु के प्रति जो उनकी सेवाएं थी, वो अपना करते रहे। तो ये कुछ अभी पांडवों का जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, पांडवों के एग्जाम्पल में आप देखिए, हर जगह उनके पास अपॉर्चुनिटी था कि भगवान से बोलें कि भगवान अब नहीं हो पा रहा है, ये वो अलग अलग जगह से डील कर सकते थे, लेकिन भगवान के प्रति आश्रित थे पूरी तरीके से। हर जगह माला नहीं छोड़ा उन्होंने, अरे भगवान ने। और द्रौपदी का एग्जाम्पल लिया। अब द्रौपदी का आप देखिए कि द्रौपदी के जीवन में कितने कष्ट आए कि, और भगवान का प्लान भी, अगर आप मान लीजिए कि भगवान ने ही कराए, तो भगवान ने भी कराए हैं, उसके पीछे भी रीजंस होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन एक भक्त समझ आता है कि भगवान का कुछ प्लान है, मेरे लिए अच्छा रहा होगा, भगवान ने मेरा मर्डर प्लान किया, सो बी इट। भगवान ने बचाया था मुझे, मैंने तो नहीं किया था भगवान को वो रिक्वेस्ट करने, लेकिन भगवान ने फिर भी मेरे को बचाया। और आज जब तक्षक मेरे को आ रहे हैं मारने, तो फिर मैं भगवान को अनेसेसरी परेशान करूँ। आश्रय लेता हूँ, भगवान का ही शेल्टर लेता हूँ, भगवान की जो इच्छा होगी, हरी इच्छा या हरी कृपा। ठीक है, तो ये है। और जब यही पांडव जीवन में इतने कष्ट आते हैं, द्रौपदी के साथ ऐसा होता है, पांडवों से हेल्प मांगती है, सबसे पहले पांडवों से ही हेल्प मांगती है, पांडव हेल्प नहीं कर पाते हैं, इधर उधर उन सब से मांगती है। फिर बाद में द्रौपदी को समझ में आ जाता है क्या, कि आश्रय किसका लेना है, गोविंद का आश्रय लेना है। अग्रे कुरुना मत पांडवानाम दुस्साहसेना हृतवस्त्र केशा कृष्णा तड़ाक्रो सदन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस तरीके से आश्रय लेते हैं भगवान का, और फिर भगवान
उनके जीवन में आते हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि भक्त देखो कैसा है मेरी द्रौपदी कैसी भक्त है मेरी। और यही पांडव महाभारत के युद्ध के बाद किनके पास जाते हैं? भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह देखते हैं उनको, क्या देख के बोलते हैं? भीष्म पितामह खुद का हालत देखो, अरे भीष्म पितामह तो अलग ही हैं, अभी उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वो पांडवों को देखते हैं तो बोलते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम नृपनंदन जीवितुम नार्हतिम कृष्ण विप्र धर्म च्युताश्रय। बोलते हैं कि आपके जीवन में अहो कष्टम, इतने कष्ट आए हैं, अहो अन्यायम, इतने अन्याय हुए हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आज क्योंकि आपने 3 चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ, जबकि शरीर में एक बूंद ब्लड नहीं बचा है भीष्म पितामह के शरीर में। आप खुद सोचिए, हल्के में जैसे कि हमने कहा कट लग जाए या पिन चुभ जाए तो बहुत दर्द होता है, यहाँ आर पार हो चुका है और कुछ भी बॉडी का पार्ट अब काम नहीं करता, काम ही नहीं कर रहा, सब डेड हो चुका है ऑलरेडी, बस एक सिर काम कर रहे हैं, सिर मतलब वो भी हिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे भी तीर घुसा हुआ है, बस मुंह से बोल पा रहे हैं। तो आँखों से जब देखा पांडवों को, अपना दुख भूल गए और पांडवों के दुखों को देख के क्या बोला कि ये आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आपके जीवन में जो कष्ट अन्याय आए उसके बावजूद भी आज आप इस अवस्था में हैं, क्यों? क्योंकि आपने विप्र धर्म अच्युताश्रय, ये 3 चीज़ें आपने जीवन में किया था। क्या? विप्र यानी वैष्णव का आश्रय लिया आपने, धर्म यानी धर्म का आश्रय लिया आपने, और तीसरा अच्युत का आश्रय लिया आपने। तो हमारे जीवन में भी चाहे एक भक्त समझता है कि विक्ट्री यानी बहुत जय हो या पराजय हो, चाहे विक्ट्री हो या सफरिंग हो, उसको क्या करना है? शेल्टर लेना है, किसका? वैष्णवों का, धर्म का और अच्युत यानी भगवान का, जो कि पांडवों ने लिया था। तो ये वही अर्जुन, अब देखिए ये पांडवों का हो गया, इतने पांडवों के जीवन में कष्ट थे, है ना। अब दूसरी तरफ देखिए, भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को दिखाना पड़ा भगवान को कि देखो भाई सब मर चुके हैं ऑलरेडी, दिखाते हैं अपने विराट रूप में, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च सब मर चुके हैं ऑलरेडी, तुमको बस क्रेडिट लेना है, तुमको क्रेडिट लेना है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यश हो इसलिए तुम लड़ो। इतना समझाना पड़ता है अर्जुन को, तब जाके अर्जुन लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह देखिए, अर्जुन को पता था कि लड़ूंगा तो क्रेडिट मिलेगा और सब कुछ ऑलरेडी भगवान ने कर रखा है। भीष्म पितामह को भी पता था कि मैं लड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। भीष्म पितामह के बराबर ऐसा कोई योद्धा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी धर्म का पालन अपनी तरफ से पूरा उन्होंने किया। एंड में क्या मिलेगा उनको? अपयश, लोग थू थू करेंगे। और उनको ये भी पता था कि मैं हार रहा हूँ। अर्जुन को भी पता चल गया था कि मैं जीत रहा हूँ। भगवान ने बोल दिया था कि तुम जीत रहे हो भाई, ये देखो सब मर चुके हैं ऑलरेडी, तुम लोग हो बस बचे हुए। उसके बाद तब जाके अर्जुन एकदम धड़ाधड़ लड़ाई करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह को पता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो भयंकर तरीके से लड़ते हैं क्योंकि उनकी सेवा थी। उनको भी पता था भगवान ने मेरा भी मर्डर प्लान किया हुआ है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और यहाँ पे भगवान ने खुद, भीष्म पितामह ने खुद टेस्ट किया कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। भीष्म पितामह ने अपने आंखों से टेस्ट किया था कि कैसे? हाँ, कि अर्जुन को इतना मारा कि भगवान को समझ में आ गया कि अब अगर अर्जुन नहीं रोका तो अर्जुन गया। तो भगवान ने क्या किया? अस्त्र उठा लिए अपने हाथ में। तो अब देखिए, एक भक्त के सामने भगवान दूसरे भक्त को बचा रहे हैं और भगवान को पता है कि भगवान इतना कुछ कर रहे हैं अर्जुन को मारने के लिए, और भगवान का प्लान क्या है कि मेरे को भी मरना पड़ेगा। तो भगवान के प्लान में अपनी तरफ अपना पूरा सहयोग देते हैं भीष्म पितामह। सो बी इट, दुख सुख, और कितने बुरी तरीके से वृत्रासुर को मारा, उससे कहीं ज़्यादा बुरी तरीके से भीष्म पितामह शरीर छोड़े थे। वृत्रासुर का तो चलो दोनों हाथ काट दिया, छाती, बस। यहाँ पे पूरा सिल दिया था भीष्म पितामह को, और भी 1 दिन 2 दिन नहीं, कितने दिन तक रहे? 54 डेज, 54। सोचिए, अब तो यूथनेसिया कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर बहुत जीवन में तकलीफ है विदेशों में, आप क्या करो? जहर खा के मर जाओ, सरकार परमिशन देती है। असिस्टेड सुसाइड, जो कि सिंफुल है ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह को नहीं, ऐसे ही पड़े रहो। और ऐसा नहीं कि चलो वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे डाल दिया, थोड़ा ये ब्लड कम हो रहा है तो ब्लड चढ़ रहा है कंटिन्यूसली ताकि थोड़ा सा आराम हो।
ये इतने तीर लगे हैं तो डेफिनेटली अंदर का सिस्टम पूरा फेल हो गया होगा, तो पाइप वगैरह सब लगे होंगे, जूस का जा रहा होगा अंदर से क्योंकि चबा तो सकते नहीं है। ऐसा सिचुएशन भी कर सकते थे एसी रूम में, इतनी गर्मी में, नहीं इतनी ठंड थी वहाँ पे, ठंड के समय लड़ाई हुआ था ना, तो कम से कम एक रूम हीटर वगैरह लगा दे। नहीं, लाशें बिछी हुई हैं, सियार, ये ईगल्स क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़ नहीं, गिद्ध और ये कुत्ते, ये सब आके क्या कर रहे हैं, लाशें खा रहे हैं, नोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पड़े हुए हैं इतने दिनों तक। किसने किया? किसका प्लान था? भगवान का। और एंड में क्या होता है, जब उस प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उनके हृदय से निकलता है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भगवान का वो सुंदर रूप उनको दिखता है कि भगवान मेरे को मारने आ रहे हैं, वो पहिया उठा के क्या बोलते हैं, वो सीन याद करके बोलते हैं यही मेरा गंतव्य है, यही मेरा डेस्टिनेशन है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांगरम दधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। तो हृदय से क्या करते हैं, ये रियलाइजेशन, ये प्रार्थनाएं कब निकलती हैं? जब ये टेस्ट पास करते हैं तब। द आर्ट ऑफ सफरिंग। तो ये भीष्म पितामह कैसे बोल पाए उस समय पे? ये भी एम्पावरमेंट कृष्णदास कविराज को किसने दिया था? भगवान ने दिया था। क्या हो गया? जब ये बड़ा गया, बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। इतना बड़ा इश्यू नहीं था। नहीं ओके। तो हम भी ऐसे ही अपनी सिचुएशंस को मैग्नीफाई करके देखते हैं और ऐसे ही रोते रहते हैं कि बहुत बड़ा सिचुएशन है, बहुत बड़ा सिचुएशन होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भगवान ने एम्पावर किया क्योंकि वो उस फेज़ को पास किए कि चाहे सुख हो या दुख हो, सेवा सुख का दुख, भगवान की सेवा नहीं छोड़ूंगा मैं। वैष्णव ने सेवा दिया है, मैं करूंगा, क्योंकि वैष्णव का आश्रय लिया था उन्होंने। भीष्म पितामह ने इतना विषम परिस्थिति थी लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, तब जाके भगवान ने एम्पावर किया। नहीं तो ऐसे अवस्था में तो कोई बोल भी नहीं पाए, लेकिन भगवान ने उनको एम्पावर किया कि आपके थ्रू मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि ये है भक्त। पूरी ब्रह्मांड में व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं क्या, भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं। सब एकदम फ्लाइट, टेम्पो, ट्रेन बुक करके सब कुरुक्षेत्र आ जाते हैं, सारे ऋषि मुनि, इवन उनके स्पिरिचुअल मास्टर कौन, परशुराम भी, अपने शिष्यों के साथ दिखाने के लिए कि शिष्य हो तो ऐसा। और फिर भगवान एम्पावर करते हैं और अपने हृदय से वो प्रार्थनाएं भगवान को निकालते हैं। एंड में वही सामने भगवान का स्मरण करते हुए आखिरी श्लोक क्या बोलते हैं, तमी मम हमजम शरीर भाजम हृदय हृदय धिष्ठितमात्मकल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैक धार्कमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोहा। तो ये रियलाइजेशंस इज़ नॉट चीप। नॉलेज हो सकता है आपको पूरा हो भगवत स्क्रिप्चर्स का, लेकिन जो ये जो रेयर रियलाइजेशंस है, ये है वो एक्सटेसी जो श्रील प्रभुपाद ने एक्सपीरियंस किया, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तभी लिखूँ ए बड़ा विस्मय, और जो भीष्म पितामह ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। क्या बोलते परीक्षित महाराज, तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवीम धृतचित्तमी से भुजोपकक्षको वा रसत्वलम गायते विष्णु गाथा। बोलते हैं कि तम मोपयातम, इस गंगा के सामने बैठ जाते हैं ना, बोलते हैं इस गंगा को साक्षी मान के मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि वो जो कोई भी जादुई क्रिएचर, क्या नाम है उसका, तक्षक आए, जो करना है उसको करें। आप लोग क्या कीजिए, रसत्वलम गायते विष्णु गाथा, भगवान विष्णु के गुणों का गान कीजिए। वही भगवान विष्णु जिसने इस तक्षक को के प्लान को सर्टिफाई किया है कि हाँ ये मेरे को मारेगा। तो सेवा भगवान की नहीं छोड़नी, भले ही उस सेवा में सुख आए या दुख आए। भक्तिनाथ ठाकुर यही कह रहे हैं कि उस से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे इस
किसी पर्टिकुलर संघ में, किसी पर्टिकुलर मंदिर में, किसी पर्टिकुलर सेंटर में या किसी भक्तों के बीच में सेवा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और काफ़ी दुख होता है मुझे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ है, आमी तो तुम्हारा तुम्ही तो हमारा, और किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है। और उस मेरा आपके साथ जो सेवा है उसमें सराउंडिंग्स की वजह से अगर दिक्कतें भी आ रही है वो मेरे लिए परम सुख है। अभी पता नहीं चल रहा, बाद में पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब हम उस अनंत शाश्वत फ्रेम में बैठ के देखेंगे, अरे इतना दुख आया था मुझे लेकिन मैंने उसको टॉलरेट करके क्या किया, कंटिन्यू किया भगवान के प्रति, जो मेरा लव था उसके प्रति मैं आगे बढ़ता रहा और बहुत खुशी उस समय खुशी होगी। आज खुश सोचिए, प्रहलाद महाराज के पिताजी मान लीजिए मान जाते हैं कि चलो ठीक है, उसको गुरुकुल में दाखिला दिला देते या फिर चलो ठीक है कर ले भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, मान जाते हैं। हम देखते हैं कई ब्रह्मचारी इसके पेरेंट्स पहले चिक चिक करते हैं, बाद में मान जाते हैं, तो भी मान जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज के शुद्ध भक्त तो तब भी होते, वो शुद्ध भक्ति कर रहे थे वो, लेकिन उनके जो ग्लोरीज हैं वो एक जनरेशन 2 जनरेशन के बाद ख़त्म। लेकिन आज लाखों करोड़ों साल हो गए, आज भी हम प्रहलाद महाराज के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? क्यों चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में सुन के? क्योंकि उन्होंने उस फेज़ को, सफरिंग, ही हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ सफरिंग। वही श्रील प्रभुपाद का ही आप देखिए, मान लीजिए मालगाड़ी की जगह सुमति मुरारजी उनके लिए प्राइवेट जेट या एयर इंडिया से उनको भेजती लॉस एंजलिस, और वहाँ पे उनके लिए हिंदू लोग लाइन में लगे होते कि चलो स्वामी जी आ रहे हैं, इनको हेल्प करते हैं, और खूब पैसा सपोर्ट सब मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हार्ट अटैक नहीं, कुछ नहीं। तो उतना इंस्पायरिंग नहीं लगता, इतना इंस्पायरिंग नहीं लगता कि एक रशियन लेडी जो हार्डकोर स्मोकर है, ड्रंकर्ड है, ये सब सिर्फ एक वॉल्यूम ऑफ प्रभुपाद पढ़ के अपना जीवन समर्पित कर देती है। तो एक भक्त, अब इसके साथ मैं एंड करूँगा। अब आते हैं एक भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 3 कारण होते हैं। पहला जो एक भक्त का पर्सपेक्टिव है कि जब वो भक्ति करता है, हम देखते हैं भक्त के जीवन में थोड़े ज़्यादा ही कष्ट आने लग जाते हैं, बैक पेन हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, कभी आराम से जी रहे थे, सो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, अभी भक्ति में आ गए, सेवा मिल गई, मैनेजमेंट में इतने इश्यूज़, यहाँ से प्रॉब्लम, वहाँ से प्रॉब्लम, पहले तो इतना नहीं था, भक्ति छोड़ने लगता है, भक्ति छोड़ देंगे तो कम से कम इन सब प्रॉब्लम से तो छुटकारा मिलेगा। लेकिन आप देखिए, जन्मों जन्मों के कर्म विपाक हैं, प्यूरिफिकेशन तो चाहिए, चाहे आज हो या 100 जन्मों बाद। भगवत धाम जाना है तो 100% प्यूरिफिकेशन चाहिए। तो जब वो भक्ति करता है और सिंसियरली भक्ति करता है तो भगवान बोलते हैं इसका प्यूरिफिकेशन क्रैश कोर्स, थोड़ा फास्ट करो, फटाफट जल्दी प्यूरिफाई करो इसको, जल्दी प्यूरिफाई करो ताकि जल्दी ये भगवत धाम आए। तुरंत राक्षस बनाओ इसको, तुरंत इसको क्या करो, वज्र बनाओ, इसको ख़त्म करो। तक्षक भेजो इसके जीवन में, कैंसर के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, बिजनेस लॉस के रूप में, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हमारे तक्षक हम सब के अलग अलग हो सकते हैं। तो रैपिड प्यूरिफिकेशन होता है भक्त का, यानी उसके कर्म विपाक ही हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का फल होता है, थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या होता है, ये शुद्ध भक्तों में होते हैं, बाकी 2 जो अच्छे भक्त होते हैं उनके अंदर होते हैं कि भगवान उस भक्त को कष्ट देते हैं ताकि वो और समर्पित हो मेरे ऊपर। यस्याहम अनुग्रहस्यामि हरिष्ये तद्धनम सनय, पांडवों को बताते हैं ना, मैं इसलिए तुम्हारा सब कुछ छीनता हूँ टाइम टू टाइम ताकि आप मेरे प्रति और समर्पित हो जाएं। और ये अवंती ब्राह्मण का वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल, वो श्लोक, इतना पैसा था भगवान का दिया, सब कुछ था, लेकिन सब छूट जाता है। लेकिन भगवान की अनुकंपा होती है उसके जीवन में कि उसको रियलाइजेशन आते हैं, पहले कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जो रियलाइजेशन आता है उसकी वजह से वो जो कन्विक्शन के साथ जो भगवान का आश्रय लेता है वो संन्यास मंत्र बन जाता है कि सभी सन्यासियों को वो अवंती ब्राह्मण का मंत्र दिया जाता है। क्या है वो, एताम स आष्ठाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्री निषेवयैव, कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, जो हो गया सो हो गया जीवन में, लेकिन अब मैं ऐसा जीवन जीऊँगा, ऐसी भक्ति करूँगा, कितने ही दुख आए, कष्ट आए, जिस सिचुएशन में हूँ, जिस मंदिर में हूँ, जिस सेंटर में हूँ, जिन लोगों के बीच में हूँ, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ऐसी भक्ति करूँगा कि संसार सागर से बाहर निकल के ही जाऊँगा। इस कन्विक्शन के साथ वो भगवान को और गहरा आश्रय लेता है। आपको 2 जितने भेजने हैं, हाथी घोड़े जीवन में जितने भेजने हैं, बड़े बड़े पहाड़ भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा रीज़न होता है, भगवान अपने भक्त के जीवन में स्ट्रगल भेजते हैं, कष्ट भेजते हैं, दूसरे दुनिया को दिखाने, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरा भक्त
क्या करता है दूसरे लोगों को लेसन देने के लिए। श्रील प्रभुपाद के लाइफ में हम देखते हैं, भरत महाराज के लाइफ में आप देखिए, भाव के स्टेज से उनको कहाँ बना दिया, हिरण पे पहुँचा दिया, और हिरण से फिर वापस भगवत धाम लेके गए, ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसा नहीं करना है। तो अपने भक्त का ही आश्रय लिया उन्होंने, अपने भक्त के ही जीवन में ये कष्ट दिए, तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो ये 3 कारण होते हैं। तो हमें समझना चाहिए, हमें जनरली फर्स्ट कारण में ही रहना चाहिए कि हमारे कर्म विपाक हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन भगवान की हे कृष्णा करुणा सिंधु हैं, करुणा सिंधु। वृत्रासुर को कन्विक्शन था एंड तक कि भगवान तो करुणा के सिंधु हैं, भले ही देखो मेरा क्या हालत हो रखा है। भीष्म पितामह को भी ये कन्विक्शन था कि भगवान करुणा के सिंधु हैं, भले ही देखो मेरा क्या हालत कर रखा है। ये परीक्षित महाराज को भी कन्विक्शन था कि भगवान क्या है, करुणा के सिंधु हैं, भले ही मेरा क्या हालत कर दिया भगवान ने। और उत्तरा को भी ये कन्विक्शन था कि भगवान करुणा के सिंधु है, भले ही मेरे जीवन में अब कोई नहीं बचा, परीक्षित भी चला गया। तो ये कन्विक्शन होना चाहिए कि बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान ने कृपा करके इतना ही दिया है, तो इसलिए और अच्छे से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये है द आर्ट ऑफ सफरिंग। बाकी सब आर्ट आए ना आए, दिस आर्ट वी शुड लर्न। और जब ये आर्ट लर्न करेंगे तो फिर क्या होगा, तमो मुकुंदांग्री निश्चैव यैव अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। ब्रह्मा जी बोलते हैं वो पार कर जाएगा, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको तो मरने की भी जरूरत नहीं है, जीते हुए ही वो मुक्ति पद का अधिकारी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी सर्टिफाई करते हैं। और यहाँ पे अवंती ब्राह्मण भी यही बोलते हैं कि हम तरिष्यामि कर लेंगे पार, आने दो जो भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में क्या है, 2 ही चीज़ें होंगी, क्या होगी, सुख या दुख नहीं, क्या होगी, हरि कृपा और हरि इच्छा। इस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन की सिचुएशन को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में आनंद ही आनंद है। ठीक है, सो इसी के साथ हम विराम देंगे, ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।